हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 8 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 7 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपके अंग्रेजी विषय की वर्कशीट 1 से लेकर 6 तक मैंने सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। बच्चों, वर्कशीट नंबर 7 में हम क्या सीखेंगे? बच्चों, यहाँ पर जो एक चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखकर हमें सिंपल सेंटेंसेस यानी कि सरल वाक्यों का निर्माण करना है। क्या करना है बच्चों? चित्र को देखते हुए हमें सरल वाक्यों का निर्माण करके लिखना है। ठीक है बच्चों, राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट्स का मतलब होता है बच्चों लिखना। ठीक है, सिंपल का मतलब क्या होता है? सरल। सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? वाक्य। और पिक्चर का मतलब क्या होता है? चित्र। ठीक है, बेस्ड ऑन का मतलब क्या होता है? आधारित, यानी चित्र आधारित सरल वाक्यों का क्या करना है? निर्माण करना है। जो आपके सामने चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखते हुए आपको कुछ सरल वाक्यों का निर्माण करना है। देखो बच्चों, राइट 5 to 10 सेंटेंसेस, आपको 5 से लेकर 10 वाक्यों का निर्माण करना है। ऑन द गिवन पिक्चर, दिए गए चित्र पर आधारित, विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मदद से आपको इस चित्र को देखते हुए इस पर आधारित 5 से 10 क्या करने हैं? वाक्यों का निर्माण करना है। तो बच्चों, आपको चित्र देख के ये समझ में आया होगा कि ये चित्र किससे संबंधित है। बच्चों, एक गाड़ी जा रही है, यहाँ पर एक कचरा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति खड़ा है और ये क्या कर रहा है? रोड के किनारे पर पड़े कचरे के ढेर को इकट्ठा कर रहा है। देखो बच्चों, आप इन शब्दों को देखोगे, जिससे डस्टबिन, डस्टबिन का बच्चों मतलब होता है कचरा पात्र। क्या होता है? कचरा पात्र। फिर बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान, ये क्या है? भारत सरकार की एक योजना है जो 2014 में देश को प्रदूषण और गंदगी से मुक्त करने के लिए शुरू की गई थी। वर्कर का मतलब होता है काम करने वाले लोग। गार्बेज का मतलब होता है बच्चों क्या होता है? कचरा। ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़। रोड का मतलब क्या होता है बच्चों? सड़क। बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है? भवन। वैन का मतलब क्या होता है? गाड़ी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। क्लीननेस का मतलब क्या होता है? स्वच्छता। क्या होता है? स्वच्छता। हाइजीन का मतलब है शुद्ध। ठीक है, रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण। क्या होता है? पुनः चक्रण। और सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना। ठीक है, तो ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मदद लेते हुए हमें क्या करना है? कुछ वाक्यों का निर्माण करना है। तो देखो बच्चों, हमने स्वच्छ भारत अभियान पर कुछ 8 वाक्यों का निर्माण किया है। पहला वाक्य है बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1900 2 अक्टूबर 2014। यानी बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत के अंदर 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। और 2 अक्टूबर को बच्चों क्या है? 2 अक्टूबर को बच्चों क्या होता है? गांधी जी का जन्म दिवस होता है। क्या होता है बच्चों? गांधी जी का जन्म दिवस। ठीक है, तो इसी दिवस पर क्या की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में की गई थी। दूसरा बिंदु है बच्चों कि द गार्बेज ऑफ द हाउस, द गार्बेज ऑफ द हाउस शुड ऑलवेज बी थ्रोन इन द डस्टबिन, कि हमें घर का जो भी कूड़ा कचरा है वो सदैव और सदैव हमें कचरा पात्र के अंदर ही डालना चाहिए, न कि रोड पर या उधर उधर फेंकना चाहिए। तो बच्चों, हमें अपने घर का जो भी कूड़ा करकट कचरा है वो सदैव और सदैव कचरा पात्र के अंदर डालना चाहिए। तीसरा, वी शुड प्लांट ट्रीज, हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। अगला, क्लीननेस इज गुड फॉर अवर हेल्थ, यानी जो स्वच्छता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेल्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, और क्लीननेस का मतलब होता है आपका साफ सफाई या स्वच्छता। तो जो साफ सफाई है या जो स्वच्छता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन ऑन द रोड, जो कूड़ा कचरा है वो कभी भी हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे बच्चों प्रदूषण फैलता है, गंदगी फैलती है। अगला, एवरीडे गार्बेज कलेक्शन व्हीकल गोज डोर टू डोर इन सिटीज टू कलेक्ट गार्बेज, शहरों के अंदर प्रतिदिन जो कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियां होती है
वो घर घर पहुंचती है और कचरे को क्या करती है, इकट्ठा करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, शहरों के अंदर प्रतिदिन सुबह के समय कचरा इकट्ठा करने वाली जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, वो घर घर जाती है और वहां से कचरा को इकट्ठा करके लाती है। प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल, यानी जो प्लास्टिक का कचरा है उसे क्या किया जाना चाहिए, उसे रिसाइकल यानी उसका पुनः चक्रण करके उसे दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। अगला, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स वर्क फॉर स्वच्छ भारत मिशन टू मेक क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री इंडिया। पॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों प्रदूषण, यानी हमारे भारत देश को प्रदूषण से मुक्त बनाने और साफ सुथरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हजारों जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले कार्मिक हैं, वो रोजाना कार्य कर रहे हैं ताकि हमारे भारत देश को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने स्वच्छ भारत मिशन पर 8 वाक्यों का निर्माण कर दिया है। आप चाहे तो 2-3 वाक्य और भी लिख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आपकी वर्कशीट नंबर 7 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूं सभी बातें आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।